तो आज हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। ठीक है। तो अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस क्या होता है कि जॉइंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो जॉइंट होती हैं हमारी बॉडीज में, बोन्स में जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, जोड़ जो होते हैं, उसमें क्या ये उसका डिसऑर्डर्स है। इसमें क्या होता है, सूजन जोड़ों में क्या हो जाती है, अगर ये अर्थराइटिस हो जाए, गठिया हो जाए, सूजन, उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है, जलन होती है, ठीक है, जोड़ों में, और इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है, और इसके सडन सिम्टम्स यही है। अगर कोई आपको बोलेगा कि उसको गठिया है, तो वो अपने आप को यही कंप्लेन करेगा, और सिम्टम्स यही बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जलन वगैरह हो रही है, और सूजन आ रही है उसके पैर में, जोड़ों में। ठीक है, और ये इसके 200 ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कारण बनती हैं अर्थराइटिस गठिया होने में। मतलब 200 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिससे क्या है, गठिया हो सकता है। ठीक है, और ये जो होती है ज़्यादातर जॉइंट्स के अराउंड जो टिश्यू होता है, अगर उसमें कोई असर हो वहाँ पर, या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वहाँ पर कोई प्रभावित चीज़ हो, तब वहाँ पर होता है। और रोमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे अर्थराइटिस का दूसरा नंबर कौन सी है, दूसरा नाम क्या है, वेयर एंड टेयर, मतलब टूट फूट। ठीक है, ये देखो, ये हमारी है नॉर्मल नी। ठीक है, ये जॉइंट, एक जॉइंट में आपको दिखा रही हूँ, नी का। ठीक है, नहीं तो जैसे हमारा एल्बो भी जॉइंट है, ठीक है, लेकिन मैं आपको नी का दिखा रही हूँ। तो ये आपका पटेला है, ठीक है, ये फीमर है, ये टिबिया है। ठीक है, तो पटेला को अगर हम थोड़ा सा साइड करके देखें, तो ये जो है, ये देखो आप, नॉर्मल में क्या है, बिल्कुल वाइट कलर का है, लेकिन अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या है, जब हम पटेला को साइड करते हैं, तो ये रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये इसलिए पेशेंट को यहाँ पर पेन फील होती है, स्वेलिंग होती है, और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर ये रेड कलर का है, कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। कौन कौन से टाइप्स है अर्थराइटिस के? पहले ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है, कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस है, जो वेयर एंड टेयर, मतलब टूट फूट के दौरान होता है। ठीक है, और इसमें जो कार्टिलेज होती हैं बोन्स के अराउंड, कार्टिलेज मतलब क्या होता है, ये बोन्स है। ठीक है, ये जो बोन्स हैं, ठीक है, जैसे ये है फीमर, मैंने आपको बताया, ये आपका है टिबिया। तो इसके जो ये बीच में जो पटेला उसका वो वाला साइड उस तरफ है, तो ये जो बैक साइड ऑफ है, ये जो है, ये कार्टिलेज होती है। जब इसमें कोई डैमेज होता है, अगर आप इस पिक्चर में देखो, इसको हमने टिबिया, फीमर को और टिबिया को अलग कर दिया, पटेला को अलग कर दिया, तो ये जो चीजें हैं, ये कार्टिलेज होती हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज, इसमें कोई डैमेज हो जाए, या फिर इसमें कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर कार्टिलेज में कोई डैमेज हो जाए, तो फिर उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है बोन्स में, मतलब टिबिया में और फिबिया में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी जॉइंट्स में। और ये हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब पेशेंट क्या बैलेंस डाइट लेगा। ठीक है, बैलेंस डाइट में वो क्या ज़्यादा कैल्शियम लेगा, जैसे दूध, दही, ठीक है, चीज़ वगैरह। ठीक है, उसमें क्या ज़्यादा कैल्शियम लेगा अपनी डाइट में। अपना, अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट मोटा है, तो अपने वेट को कम करना है, हमेशा एक्टिव रहना है, और हमेशा ये देखना है कि वो कोई इंजरी ना हो उनके नी में या जॉइंट्स में, जहाँ पर क्या कार्टिलेज डैमेज हो चुका है। ठीक है, वहां पर कोई इंजरी ना हो फर्दर, ठीक है, आगे कोई इंजरी ना हो, ऐसे चोट लगनी या एकदम स्लिप कर देना, वैसा चीज ना हो। ठीक है, और अर्थराइटिस जो होता है वो वुमेन में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन। और ये जो होता है, ये अदर इंडिविजुअल, जैसे कि और इंडिविजुअल, जैसे किसी को पहले कोई इंजरी हो चुकी है, उसकी दोबारा इंजरी हुई है, मतलब पहले वो गिर चुका है, उसके दोबारा ये फिर से गिरा है, और वही कार्टिलेज में ही चोट लगी है, तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं ऑर्थराइटिस में। ठीक है, और ओबेसिटी वाले पेशेंट या सेकेंडरी लाइफस्टाइल, ये मैंने आपको बता दिया है।
और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमने अभी पढ़ा था, ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कैसी उसकी होती है, ऐसा। ठीक है, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये कार्टिलेज मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल नी है, ये नॉर्मल नी है। ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसे ऐसे करके यहाँ रेडनेस भी आ जाएगी, और यहाँ पर ऐसे थोड़ा पार्ट ऐसे उभरा उभरा भी दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है, आपने ये देखा, इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर कबड़ है, और यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज भी डैमेज हो चुके हैं, यहाँ पर कार्टिलेज होता है वो भी डैमेज हो चुका है, प्लस जो आसपास की बोन्स है वो भी, उसका भी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस में। नेक्स्ट है रोमैटिक अर्थराइटिस। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है रोमैटिक अर्थराइटिस में, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाता है। जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके खुद को ही, जो जॉइंट्स होते हैं, आपके खुद बॉडी ऑर्गन्स को, अपने ही ऑर्गन्स को वो क्या है, हार्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये तो इम्यून सिस्टम जो होता है, ये अटैक करता है कार्टिलेज को और जॉइंट लाइनिंग कैप्सूल्स को। ठीक है, जो जॉइंट लाइनिंग कैप्सूल्स होती है, ये टफ मेम्ब्रेन होती है जो क्लोज करती है जॉइंट्स पार्ट्स को। ठीक है, रोमांटिक अर्थराइटिस जो होती है, इसमें जो बोन्स होते हैं उसके इरोजन में ये ऑपोजिट रिएक्शन जो होता है वो करते हैं। ठीक है, और क्या है, जॉइंट, रिस्ट, नी और एल्बो में ये ज़्यादा इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ये जॉइंट कैप्सूल, ये वाला, ये है जॉइंट कैप्सूल, ये आपकी फीमोरा, ये टिबिया, ये कार्टिलेज यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पटेला बोन है, तो यहाँ पर ये कार्टिलेज है। ठीक है, और ये जो है साइड में जॉइंट कैप्सूल क्या करता है कि ये टफ मेम्ब्रेन होती है, जो टफ मेम्ब्रेन होती है जो कि जॉइंट्स को क्लोज करने में हेल्प करती है। तो ये इफेक्ट क्या करता है, ये रोमैटियम आर्थराइटिस, ये जॉइंट कैप्सूल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो बोन्स होती हैं प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन आर्थराइटिस। इन्फेक्शन आर्थराइटिस, ये इसका नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे माइक्रोबियल या फिर इन्फेक्शन, जैसे किसी को चोट लगे घुटने में या किसी जॉइंट्स में, लेकिन उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया, तो जो बैक्टीरिया होगा वो क्या होता है, जॉइंट्स तक पहुंच जाता है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सैल्मोनेला, शिगलिया, ठीक है, ये गोनोरिया, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके वो ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को देते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस, कैसे सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन, आपको मैंने पहले बताया, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, और पेशेंट को जब उसको पेन होगा तो वो थोड़ा लंगड़ा के चलेगा। ठीक है, अगर उसको पेन होगा तो वो नींद नहीं ले पाएगा प्रॉपरली, जोड़ों की विकृति, मतलब जोड़ों में डिफॉर्मिलिटी आ जाएगी, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद पूरी नहीं होगी बिल्कुल भी, और लंगड़ा के चलेगा। ठीक है, तो उसको मैलेस, ठीक है, मतलब उसको अवस्था या फिर थकान हो सकती है, और जोड़ जोड़ होंगे वो बहुत ज़्यादा कोमल होंगे, जैसे हमने आपको बताया कि जो जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो टफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये इसको अफेक्ट हुआ है, तो ये क्या है, जोड़ों की कोमलता इसमें आ जाती है। मांसपेशियों में दर्द होगा। ठीक है, जोड़ों को हिलाने में कठिनाई होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पेन वगैरह होगी पेशेंट को जब भी वो हिलाएगा अपने जोड़ को। जोड़ों के आसपास दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, सूजन वगैरह, जकड़न। ठीक है, जोड़ों की लाली और गर्मी। ठीक है, वहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि लाली होगी और गर्मी होगी। ठीक है, और कुछ मामलों में गठिया विभिन्न प्रकार के जोड़ों और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित भी कर सकता है, जैसे कि बुखार, जैसे अगर ज़्यादा इन्फेक्शियस, स्पेशल जो इन्फेक्शियस अर्थराइटिस होता है, उससे पेशेंट को बुखार, थकान, वजन घटाने, जैसे ग्रंथियों की सूजन, लचीलापन में कमी आएगी। ठीक है, तो हमने उसमें ये लक्षण भी दिखाई देगा पेशेंट में जब इन्फेक्शियस होगा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस। कौन कौन से अर्थराइटिस के कॉजेज क्या क्या है, जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो कॉजेज होते हैं, जैसे कि कई कारण होते हैं, जैसे कि कई कठिन प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुष की तुलना में महिला को अर्थराइटिस का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो प्रेग्नेंट जब होती है तो जितना भी कैल्शियम होता है बेबी किससे लेता है, मदर से। ठीक है, उसकी वजह से यह कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज गठिया कारण बन सकती है।
कुछ कारणों में क्या शामिल है? ओल्ड एज, ठीक है। जब जैसे जैसे ओल्ड एज आती है वैसे वैसे आपके बोन्स क्या होती हैं, वीक होती जाती हैं। और जो कार्टिलेज होते हैं प्लस जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, वही वीक हो जाए शुरू होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, खराब पोषण, मतलब क्या है कि अपने डाइट में जो है कैल्शियम का इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इम्प्रॉपर डाइट, जंक फूड ज़्यादा लेना, ठीक है। और क्या, इम्यून अटैक, जैसे हमने ये पता है कि जब इम्यून अटैक जो होता है, अपना ही इम्यून जो होता है इम्यून सिस्टम से, वो क्या करता है, अपने आप को अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसकी वजह से। या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है ऑलरेडी अर्थराइटिस की, तो अर्थराइटिस जो है आगे जा सकती है बच्चे में, किसी में। और क्या है, बार बार क्या है, एक जगह चोट लगी है, जैसे नी में एक बार चोट लगी है तो बार बार वहां पर चोट लग रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज, ठीक है, जिससे क्या है कैल्शियम की या बाकी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, उसकी वजह से जो होता है मसल्स जॉइंट्स होते वीक हो जाते हैं। या फिर इन्फेक्शन की वजह से जोड़ों पर संक्रमण का हमला, जैसे क्या है, ये तभी हो सकता है जब क्या है कि किसी को चोट लगी है, स्पेशली जहाँ पर जॉइंट्स हैं, लेकिन वहां पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो बैक्टीरिया कहाँ है, अंदर की तरफ चला गया, जॉइंट्स तक पहुंच गया, तब हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं हम लोग? जैसे मेडिसिन दे सकते हैं, दर्द की मेडिसिन, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी, ठीक है, फिजिकल थेरेपी हम फिजियोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं वो दे सकते हैं प्रॉपरली पेशेंट को, जिसकी वजह से उनके जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर काम कर सके। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है, तो हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे कर सकते हैं। और मसाज थेरेपी दे सकते हैं, एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, और नॉन फार्मिकल थेरेपीज जैसे कि उनको चलाना फिलाना, ठीक है, एक्सरसाइज करवाना, ये मेडिसिन ये कर सकते हैं। और प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और अच्छी डाइट लेने को बोलते हैं, रिच इन कैल्शियम्स, विटामिन डी इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, धूप में बैठने के लिए बोलते हैं। जो अगर ओबीज पेशेंट है, मोटा पेशेंट, उसको अपना वजन घटाने के लिए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि अगर एक बार चोट लग गई है तो बार बार चोट को ना दोहराएं, मतलब कि बार बार गिरने से बचें, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। और रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था टॉपिक अर्थराइटिस।